की अगली खबर एक तरीके से हाइब्रिड वॉर है चीन का, जिसने ट्रंप को, इलॉन मस्क को और उनकी बहुत बड़ी टीम को सरप्राइज किया है। हम आपको बता रहे हैं एआई वाले मोर्चे पर किस तरीके से ट्रंप की फिक्र बढ़ गई और ये एआई वाला मोर्चा चाइना ने खोला है। एआई के मामले में अब तक अमेरिका दुनिया से बहुत आगे नजर आ रहा था। दुनिया के एआई मार्केट में एक तरह से अमेरिका की मोनोपोली थी। अमेरिका दुनिया से लगातार पूछ रहा था कि उसके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, एंथ्रोपिक है, क्या है तुम्हारे पास? तो इस पर चीन ने अमेरिका को बड़ा ही किफायती मेड इन चाइना जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पास डीप सीक है। यह शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की टक्कर का एआई वाला मोर्चा है। डीप सीक का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि 24 घंटे में डीप सीक की वजह से अमेरिकी कंपनियों के करीब 86 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं। पहली बार अमेरिका से बाहर की किसी कंपनी ने एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप किया है जिससे अमेरिका के बाजार घाटे में जा रहे हैं। एआई चिप बनाने वाली कंपनी को शेयर बाजार में डुबकी लगानी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले तक बाजार में जिनकी मोनोपोली थी, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके महंगे प्रोडक्ट और बड़े निवेश का क्या होगा। दरअसल ये खबर फिक्र के फैंस को भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए है और आपको जानना चाहिए कि चीन की एक कंपनी ने कैसे अमेरिका और उसकी सारी एआई कंपनियों का जो प्लान है वो चौपट कर दिया है। जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझ कर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब तक आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, एआई कंपनियों के चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक के नाम सुने होंगे, शायद इनका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन चीन ने जो नया एआई मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है डीप सीक, इस डीप सीक का तीसरा वर्जन आया है जिसे डीप सीक V3 कहा जा रहा है और अमेरिकी बाजार को 86 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की वजह भी यही है। डीप सीक ओपन एआई है और गूगल के एआई चैटबॉट से अलग है। चैट जीपीटी या जेमिनी को प्रशिक्षित करने और सामान्य तौर पर चलाने के लिए अक्सर विशेष हार्डवेयर या चिप की आवश्यकता होती है, जैसे जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि गूगल का है। इन्हें बनाने और इस्तेमाल करने में बड़ा खर्च होता है, जबकि डीप सीक V3 जैसे मॉडल को किसी विशेष हार्डवेयर जैसे डीप सीक चिप की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्य हार्डवेयर जैसे जीपीयू या सीपीयू पर भी लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि डीप सीक V3 के लिए महंगे निवेश और एडवांस चिप या हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है। यह सामान्य संसाधनों पर भी काम कर सकता है। हालांकि ये बात याद रखनी होगी कि बड़े एआई मॉडल को शुरुआत में प्रशिक्षित करने के लिए अब भी शक्तिशाली हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार प्रशिक्षित होने के बाद डीप सीक को कम शक्तिशाली हार्डवेयर पर भी चलाया जा सकता है और यही बात इसे क्रांतिकारी बनाती है। यानी जो कॉस्ट फैक्टर है वो चाइना ने तोड़ दिया है और अमेरिका की हाई एंड कंपनी इसको स्टॉक मार्केट में डुबो दिया है। अब सवाल यह है कि डीप सीक कितना सस्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैट जीपीटी और जेमिनी के मुकाबले डीप सीक की ट्रेनिंग की लागत 50 से 75% कम हो सकती है, जबकि संचालन की लागत लगभग 80 से 90% कम हो सकती है। निर्माण लागत की बात करें तो रिसर्च जो है उसका दावा है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख की लागत आई है, जो कि अमेरिका में एआई कंपनियों के अरबों डॉलर के खर्च से काफ़ी कम है। इस तुलना को आंकड़ों से समझिए। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इस साल एआई पर $6500 करोड़ खर्च करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस वर्ष एआई पर करीब $8000 करोड़ खर्च करने का प्लान रखा है। सारे खर्च को जोड़ लें तो डीप सीक V3 की लागत ओपन एआई, गूगल के एआई मॉडल की तुलना में करीब 50 से 90% तक कम हो सकती है। सोचिए, कल तक अमेरिकी कंपनियां भारी निवेश को एआई रेस में आगे रहने की अनिवार्य शर्त बता रही थी और इसी हिसाब से निवेश भी हो रहा था। लेकिन चीन के डीप सीक एआई मॉडल ने पूरा खेल ही पलट दिया है। विशेष प्रकार के चिप की ज़रूरत खत्म कर दी है, कम संसाधन में एआई मॉडल तैयार किया है और उसका बेहतर प्रदर्शन दुनिया को दिखा दिया। इससे अमेरिकी एआई कंपनियों का बड़े संसाधनों वाला महंगा फॉर्मूला फीका पड़ गया है। जाहिर है इसका असर इन कंपनियों में होने वाले निवेश पर पड़ेगा और इसी आशंका से ने एनवीडिया और ब्रॉडकॉम, AMD जैसे चिप कंपनियों और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी टेक कंपनियों के शेयर्स गिरा दिए। कहा यह जा रहा है कि ये चीन का एक तरीके से हाइब्रिड वॉर है, जो ट्रंप को यह दिखाने की कोशिश है कि हम झुकेंगे नहीं और इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए ट्रंप को भारत की बहुत जरूरत है एक अलग लेवल पर। एआई चैटबॉट
डीप सीक की एंट्री से अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ गया और चिप की दुनिया में बादशाहत रखने वाली कंपनियों में शामिल एनवीडिया के शेयर करीब 17% तक गिर गए, ब्रॉडकॉम के शेयर 14%, एएमडी के शेयर करीब 4.7% तक गिर गए हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे एनवीडिया के बाजार मूल्य में करीब 60,000 करोड़ डॉलर की कमी आई है। इसके चलते नैस्डैक इंडेक्स में करीब 3% से अधिक गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक डीप सीक एप्पल के ऐप स्टोर से सबसे ज्यादा मुफ्त डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। जाहिर है अमेरिका की टेक कंपनियां चिंतित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी इसके संकेत दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जिस तरह से ये चाइनीज एआई ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इसे देखकर अमेरिका टेक कंपनियों की आंखें खुल जानी चाहिए। एआई की दुनिया में ये चीन का टिकटॉक मोमेंट है। वैसे ये आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिकी एआई कंपनियां अमेरिका के नैरेटिव को अमेरिका के नजरिए से दुनिया के सामने पेश करती हैं। यानी अब एआई आपको किसी सवाल का जवाब देगा तो उसमें अमेरिकी नजरिया होता है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या चीन की एआई कंपनी भी ऐसा ही करेगी। इसका टेस्ट भी हुआ। डीप सीक से सवाल किया गया कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था। डीप सीक ने जवाब दिया, माफ कीजिए, ये मेरे मौजूदा दायरे से बाहर है।